नमस्ते। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बहुत बड़े ऑपरेशनल क्राइसिस में फंस गई, जिससे हजारों की तादाद में फ्लाइट जमीन पर आ गई। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। हाँ, तो सवाल एकदम सीधा है कि आखिर वो कौन सी एक चीज थी जिसने देश की सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद एयरलाइन को लिटरली जमीन पर ला खड़ा किया। आइए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। इस संकट का जो स्केल था ना, वो वाकई हैरान करने वाला था। जरा सोचिए, एक ही दिन में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, मतलब हजारों हजारों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे हुए, जिनके सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। तो ये नंबर खुद बताता है कि मामला कितना सीरियस था। और पता है, ये जो पूरा केओस था, ये सिर्फ एक दो शहरों की बात नहीं थी। नहीं, ये एक नेशन वाइड ट्रैवल क्राइसिस बन गया था। और इसके जो एपिसेंटर थे वो थे दिल्ली और बेंगलोर एयरपोर्ट्स, जहां सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। तो इस पूरे संकट की जड़ क्या थी? जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत हुई एक नए सेफ्टी रूल से। जी हाँ, एक ऐसा नियम जो असल में पायलट्स और पैसेंजर्स की भलाई के लिए बना था, लेकिन उसी ने इस पूरे केओस को जन्म दे दिया। समझते हैं ये पूरा पैराडॉक्स आखिर है क्या। तो इस संकट की असली वजह थे सरकार के नए FDTL नॉर्म्स। FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। अब देखिए, इन नियमों का जो मकसद था वो बिल्कुल सही था कि भाई पायलट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीकली रेस्ट मिले, ताकि वो थके हुए ना हो और फ्लाइट सेफ्टी बनी रहे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इंडिगो ने खुद क्या कहा। उन्होंने ऑफिशियली माना कि नए रूल्स के हिसाब से कितने क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, इसका अंदाज़ा लगाने में उनसे गलत जजमेंट हो गया। बस यही एक छोटा सा प्लानिंग गैप इस पूरे मैसिव क्राइसिस की जड़ बन गया। तो जब हालात इतने बिगड़ गए तो जाहिर है सरकार को एक्शन में आना पड़ा। अब देखते हैं कि एविएशन अथॉरिटीज ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या सख्त कदम उठाए। सरकार ने ना एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाई। सबसे पहला और बड़ा कदम, इंडिगो को ऑर्डर दिया गया कि वो अपना शेड्यूल 10% तक कम करें। दूसरा, एयरलाइन की लीडरशिप को सीधा सीधा अकाउंटेबल ठहराया गया। तीसरा, ये पक्का किया गया कि टिकट के दाम आसमान न छूने लगे, इसलिए फेयर पर एक लिमिट लगा दी गई। और आखिर में दूसरे एयरलाइंस को भी मोबिलाइज किया गया कि वो मदद के लिए आगे आएं। अब सवाल ये है कि ये 10% कटौती का मतलब क्या है? जमीन पर इसका असर क्या है? इसका मतलब है कि इंडिगो को हर रोज कम से कम 216 फ्लाइट्स कम ऑपरेट करनी पड़ रही हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि सरकार ने इस मामले को कितनी सीरियसली लिया। और बात सिर्फ फ्लाइट्स कम करने तक ही नहीं रुकी। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इससे भी एक कदम आगे जाकर इंडिगो के CEO और COO, मतलब एकदम टॉप लीडरशिप को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। ये एक बहुत ही साफ सिग्नल था कि अकाउंटेबिलिटी टॉप लेवल पर फिक्स की जाएगी। तो ठीक है, ये सब तो हुआ, लेकिन अब सवाल ये है कि आज की तारीख में सिचुएशन क्या है? क्या सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया है, जैसा कि एयरलाइन दावा कर रही है? चलिए इस दावे और हकीकत के बीच का फर्क देखते हैं। तो इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स की माने तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ऑपरेशंस पूरी तरह से स्थिर यानी फुली स्टेबलाइज्ड हो चुके हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत थोड़ी अलग कहानी बताती है। जिसे स्टेबलाइजेशन कहा जा रहा है, उसके बावजूद एयरलाइन हर दिन 200 से 300 फ्लाइट्स कम ऑपरेट कर रही है। आज भी सैकड़ों कैंसिलेशन हो रहे हैं और उनका जो नया रिवाइज्ड शेड्यूल है उसे अभी तक अप्रूवल भी नहीं मिला है। दिल्ली और बेंगलुरु में तो असर अभी भी साफ दिख रहा है। अगर हम सिर्फ नंबर्स को देखें तो ये फर्क एकदम साफ नजर आता है। इस क्राइसिस से पहले इंडिगो हर रोज लगभग 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी और अब इस सो कॉल्ड स्टेबलाइजेशन के बाद ये नंबर गिरकर लगभग 1900 पर आ गया है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। और हाँ, इस पूरे मामले का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एंगल भी है। सोचिए, इंडिगो को अब तक 9.5 लाख से ज्यादा कैंसिल टिकट्स के लिए 827 करोड़ रुपए रिफंड करने पड़े हैं। ये दिखाता है कि पैसेंजर्स को कितनी परेशानी हुई और एयरलाइन को भी कितना बड़ा फाइनेंशियल हिट लगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये सिर्फ इंडिगो की एक बार की गलती थी, एक आइसोलेटेड क्राइसिस, या फिर ये पूरे इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी कि तेजी से बढ़ते सेक्टर में बेहतर प्लानिंग और रेगुलेशन में तालमेल कितना जरूरी है?
इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।